बच्चों आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर अबव नियम या अबव प्रिंसिपल। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कि पाउली के अपवर्जन नियम उस पर आधारित आंकिक प्रश्न किस प्रकार से सॉल्व किए जाएंगे। आज उसी के आगे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे अबव नियम। यहाँ पर अबव किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, ये कभी कभी पेपर्स में भी एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि 3 वैज्ञानिकों का नाम दे देगा और चौथा यहाँ पर चौथा ऑप्शन अबव दे देगा और क्वेश्चन में पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिकों के नाम पर नियम नहीं। तो यानी कि उसमें हम इसी पे अबव पर टिक करेंगे जो वैज्ञानिकों का नाम नहीं है। ये अबव देखेंगे यहाँ पर, ये जर्मन, यहाँ पर देखेंगे जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है, यहाँ पर देखेंगे जिसका अर्थ होता है रचना करना, रचना करना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप यहाँ पर देखेंगे तो रचना करना यानी कि किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की संरचना करने के लिए जिन जिन नियमों का प्रयोग किया गया उसको हम अबव का नियम कह सकते हैं। तो उसमें देखेंगे बोर ने यहाँ पर किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की संरचना बताने के लिए एक नियम दिया जिसे कह सकते हैं अबव का नियम। अब यहाँ पर उस नियम के अकॉर्डिंग हम बात करें कि बोर ने जो बताया, बोर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इसको वर्डों को नोट कर दे रहे हैं कि परमाणुओं के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखे जाते हैं। यहाँ पर ये देखेंगे बोर के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये लिखे हैं परमाणुओं के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखे जाते हैं। यहाँ पर हम वर्ड प्रयोग किए हैं उपकोषों, इसको अभी हम जिक्र करें। और यहाँ पर क्या आया है इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के यहाँ पर क्या हो जाएगा बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसके पहले यानी यहाँ पर कुछ नियम यहाँ पर अबव का नियम अबव के नियम अकॉर्डिंग इनके अनुसार कह सकते हैं। अबव के नियम के अनुसार कुछ अबव के नियम को पढ़ने यहाँ पर इसको समझने के लिए हमको 3 नियम की आवश्यकता होती है। एक तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा बोर की संकल्पना, और दूसरा देखेंगे सोमरफील्ड की संकल्पना, और तीसरा देखेंगे यहाँ पर पाउली के अपवर्जन नियम जो इसके पहले वाले वीडियो में आपको मिलेगा। तो इन सभी को ध्यान में रखना जरूरी है। अब इसमें हम बात ये करते हैं कि परमाणु यानी कोई भी परमाणु हो, इसको समझते हैं कोई भी परमाणु हो, परमाणु के बीच में यहाँ पर नाभिक होता है, यहाँ समझेंगे परमाणु के बीच में नाभिक होता है जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं यहाँ पर एक घूमते रहते हैं। अब यहाँ पर हम ये बार बार यहाँ पर जिक्र कर चुके हैं कि नाभिक के चारों ओर जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं उसे हम सेल कहते हैं, जिसको K, L, M, N इत्यादि से शो करते हैं। और इस सेल को हम नंबर में 1, 2, 3, 4 यानी कि जिसको हम M अर्थात ये प्रिंसिपल नंबर दर्शाता है। अब यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर क्या पाया जाता, सबसे पहले
जाता है जिसको हम कह रहे हैं उपकोष, यानी कि सबसेल यानी कि यस, इसमें क्या यानी कि इसमें पाया जाएगा यहाँ पर 1s, यहाँ पर 2s 2p, यहाँ पर 3s, यहाँ पर हो जाएगा 3p और 3d, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4s 4p, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4d 4s 4p 4d 4s। यानी कि यहाँ पर इसको समझने के लिए यहाँ पर हम नोट कर दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए हम बोले हैं परमाणुओं के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखे जाते हैं, यानी किसी भी तत्व का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इस डिफिनीशन के अनुसार सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा कि जिसका ऊर्जा सबसे कम होगा, यानी कि और उसके बाद उससे अधिक वाले में जाएगा, उसके बाद उससे अधिक वाले में जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे कम ऊर्जा स्तर यहाँ पर है, इसलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसको यहाँ पर जो यहाँ पर ये जाएगा, इसमें कह सकते हैं जो ये ऊर्जा होगा, ऊर्जा ये जिस उपकोष की अधिक होगा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा, यानी कि एक सीक्वेंस में जाएगा। तो यानी कि इस नियम के अकॉर्डिंग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस सबसेल में जाएगा जिसकी ऊर्जा सबसे कम होगी, फिर उसके बाद अगर तो भर जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट वाले उपकोष में जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात ये आता है कि इसको हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यानी कि यहाँ पर S है, Sp है, S में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यानी जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वैसे ही ये नेक्स्ट उपकोष में यहाँ पर ये उपकोष हम लिखे हैं, यानी कि उपकोष यहाँ पर जैसे लिखे हैं 1s, यहाँ पर लिखे हैं 2s 2p, इस प्रकार से जो हम लिखे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा, फिर इसमें भरेगा, फिर इसमें भरेगा। यानी कि हम यहाँ पर ये बताए हैं कि परमाणुओं के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरते हैं। तो ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम हम किस प्रकार से जानेंगे कि कौन से उपकोष की ऊर्जा स्तर सबसे अधिक है। उस ऊर्जा स्तर को जानने के लिए हम यहाँ पर जानते हैं कि M+L रूल, M+L रूल। यहाँ पर जो परमाणुओं के उपकोषों में यानी कि उपकोष में जो ऊर्जा स्तर, यानी कि अगर हम ऐसे ही पूछ लें इसमें किसका ऊर्जा स्तर सबसे अधिक है तो शायद ऐसे नहीं बता पाएंगे। इसके लिए एक नियम आया जिसको N+L रूल कहते हैं। तो N+L रूल के अकॉर्डिंग जो है हम किसी भी यहाँ पर उपकोष की ऊर्जा स्तर ये बता सकते हैं कि किस ऊर्जा स्तर का कौन सा ऊर्जा स्तर का यहाँ पर किस उपकोष का ऊर्जा स्तर सबसे कम होगा, किसका सबसे अधिक होगा। तो यानी कि जैसे हम यहाँ पे बात करें यहाँ पर 1s और 2s, तो यानी कि इन दोनों में जैसे यहाँ पर ये हो गया 1s और ये हो गया 2s। M+L रूल क्या है, तो यहाँ पर ये देखिए L का मान जो होगा यहाँ पर S के लिए, S उपकोष के लिए ऐसे कह सकते हैं, S उपकोष के लिए S P D, F उपकोष के लिए L का मान S उपकोष के लिए 0, P उपकोष के लिए 1 और D उपकोष के लिए L का मान 2 और F उपकोष के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर ये देखिए L का मान हमको पता हो गया तो N+L यानी कि यहाँ पर 1s लिखा गया, यहाँ पर 2s लिखा गया है। तो N+L का रूल पर रख करके तो जो आगे यानी कि इन दोनों में अगर बात करें 1s और यहाँ पर 2s, इन दोनों में बात करें किसकी ऊर्जा स्तर सबसे कम है, किसकी ऊर्जा स्तर सबसे अधिक है। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि N+L रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये इसको यानी कि सबसे पहले जो लिखा गया उसको N पढ़ते हैं, यानी कि ये आगे जो लिखा गया इसको N पढ़ेंगे, N की वैल्यू दिया गया है N=1 है प्लस यहाँ पे L का मान, S के लिए L का मान क्या है 0 है, प्लस क्या हो जाएगा 0 कितना आएगा 1। ऐसे इसका यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा ये 2, यहाँ पर 2 है यानी कि यहाँ पर हो जाएगा N+L के लिए यहाँ पर 2
प्लस एस का मान 0 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब बताइए जहां पे इसको n प्लस एल के रूल के अनुसार देखेंगे, किसी भी उपकोष का ऊर्जा स्तर यानी कि जितना सॉल्व करने पर जितना वैल्यू अधिक आता है उसको उसका ऊर्जा स्तर उतना ही अधिक होगा। यानी कि L प्लस एल का मान अगर से हम सॉल्व करते हैं, इन नंबर में सॉल्व करें, जो भी जितना अधिक आएगा उसका उतना ही अधिक ऊर्जा स्तर उसका होगा। तो यानी कि अब अगर से बात करें कि इन दोनों में अगर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा? इलेक्ट्रॉन उसमें सबसे पहले उसमें जाता है जिसमें सबसे कम एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रॉन उसमें रहना चाहता है कि जिसमें उसको सबसे कम एनर्जी लगे। यानी कि सबसे कम एनर्जी यहाँ पर, सबसे लोवेस्ट एनर्जी जहाँ पर होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहाँ पे जाना चाहता है। अब इन दोनों में बात करें, इन दोनों में सबसे लोवेस्ट एनर्जी किसकी है? 1s की है। तो इसलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा? 1s में जाएगा। उसके बाद देखेंगे जिसकी इससे यहाँ पर जब भर जाएगा उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उसके बाद उसके नेक्स्ट वाले ऊर्जा स्तर में आएगा। यानी कि इस तरीके से हम यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पर हम और देखते हैं, समझते हैं। एक चीज यहाँ पर समझते हैं, हम यहाँ पर लिखिए ऊर्जा। ऊर्जा से इसका n प्लस एल से रूल क्या संबंध है? यानी कह सकते हैं ऊर्जा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ऊपर लिख देते हैं, ऊर्जा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? n प्लस एल रूल। देखिए यहाँ पर ये फार्मूला लिखा गया है, ये ऊर्जा यानी कि ये क्या, ये फार्मूला क्या दर्शा रहा है कि यहाँ पर जिस उपकोष की ऊर्जा स्तर, यानी कह सकते हैं उपकोष की ऊर्जा स्तर है, उपकोष की ऊर्जा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? n प्लस एल रूल। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि n अगर जितना n प्लस एल का मान जितना अधिक होगा, उपकोष की ऊर्जा स्तर का मान उतना अधिक होगा। सीधा सीधा यहाँ पर इस लैंग्वेज में जानेंगे, ये पॉइंट को याद रखेंगे यहाँ पर। अब दूसरी चीज यहाँ पर हम यहाँ पर ये बोले हैं पॉइंट में कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ पर जाना चाहते हैं? जहाँ पर उनको सबसे लोवेस्ट एनर्जी हो, यानी कि जिस उपकोष में लोवेस्ट एनर्जी हो, इलेक्ट्रॉन वहाँ पर रहना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉन वहाँ पर रहना चाहते हैं जिस उपकोष की एनर्जी सबसे कम होती है। यहाँ पर ये जैसे यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल देकर बताए हैं, अब उसी को हम समझते हैं और एग्जाम्पल देकर यहाँ पर समझेंगे तो कैसे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर इसको याद रखेंगे क्योंकि हम यहाँ पर मिटाने जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए यहाँ पर 3। अब यहाँ पर देखिए हम इसी चीज को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये तो पता ही है, हम इसी को हम ऐसे लिख देते हैं जैसे यहाँ पर लिखे हैं, इसी को सीधे लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर 1s और 2s और 2p और 3s 3p 3d 4s 4p, जो यहाँ पर लिखा गया आप नीचे लिख रहे हैं। यहाँ पर पहले वाले में देखिए 1s लिखा गया, दूसरे वाले में 2s 2p 2s 2p और तीसरे वाले में लिखा गया है ये 3s 3p 3d 3s 3p 3d और फिर फोर्थ में लिखा गया 4s 4p, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4p और यहाँ पर हो जाएगा 4d और इस तरीके से 4f। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है, बहुत ज़्यादा हम आगे लंबा नहीं जाएंगे, अगर समझ जाएंगे तो आगे आप अपने आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब हमको यहाँ पर इसमें बताना है कि किस उपकोष की ऊर्जा स्तर यहाँ पर ऐसे दे दिया गया। ये सभी हमारा क्या है? ये सभी उपकोष है। अब ये हमारा रूल क्या कहता है? बाउ नियम क्या कहता है? परमाणुओं के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखे जाते हैं। अब ये भी तो हमको ये इसमें पता करना है कि इसमें किसका ऊर्जा स्तर का मान यहाँ पर कितना अधिक है। यहाँ पर ऊर्जा स्तर का मान किसका अधिक है। अब यहाँ पर
n+l रूल से हम देखेंगे किसका मान सबसे अधिक आता है और किसका मान सबसे कम आता है, तो उसको एक सीक्वेंस में हम बड़े आराम से लिख सकते हैं। अब उसको देखते हैं। अब यहाँ पर n+l रूल यहाँ पर देखेंगे, n+l रूल से 1s का यहाँ पर मान कितना आएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1 + 0 = कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर 2 + 0 यहाँ पर 2, और इस n+l का मान कितना आएगा, यहाँ पर 2 + 1, p के लिए यहाँ पे l का मान 1 होता है, पहले ही बता चुके हैं, उसको याद रखिएगा। यहाँ पर लिख देते हैं l के लिए यहाँ पर s का मान 0, p के लिए 1 और d के लिए यहाँ पर 2 और f के लिए यहाँ पर 3, इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं 2 + 1 3 हो जाएगा और 3 + 0 यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 + 1, p के लिए 1 तो हो जाएगा 4 और ये d के लिए 2 होता है, 3 + 2 = 5। तो यहाँ पर देखेंगे ये 4s है, 4 + 0 = 4। अब यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस जो है 4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 = हो जाएगा 5। यहाँ पर 4d है तो 4d में यानी कि 4 + 2 = 6। ऐसे यहाँ पर 4 + 3 हो जाएगा, 4 + 3 = 7। अब यहाँ पर देखिए, अब ये n+ हम क्या बताए थे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस उपकोष में जाएंगे जिसमें n+l का मान क्या होगा, सबसे कम होगा। अब यहाँ पर देखिए इन सभी सीक्वेंस से लिखे गए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें से कहाँ पर जाएगा, जिसका ऊर्जा स्तर सबसे कम होगा। सबसे ऊर्जा स्तर किसका कम है, यहाँ पर इसका कम है, अर्थात यहाँ पर सबसे पहले किस में जाएगा, 1s में जाएगा। और उसके बाद उसके बाद ऊर्जा स्तर किसका अधिक है, यानी कि दूसरे वाले का, यहाँ पर 1 के बाद 2 आया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे ये 3 यहाँ पर भी आया है, 3 यहाँ पर भी आया है। अब यहाँ पर बात समझेंगे, यहाँ पर तो 1 2 आया है, यहाँ पर 3 और 3 आ गया है, यहाँ पर 3 और 3 आ गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, n+l का मान सेम आ जाए। इसके लिए याद रखेंगे जब n+l का मान सेम हो तब हम सिर्फ n देखते हैं, n की वैल्यू जिसकी जितना यहाँ पर अधिक होगा, n की वैल्यू जितना यहाँ पर क्या होगा, अधिक होगा, वो उसका ऊर्जा स्तर का मान उतना अधिक होगा। यानी कि इन दोनों में देखिए, दोनों n+l का मान अधिक है, इसमें अब n देखना है, n हमको यहाँ पर है, n यहाँ पर है, तो n का मान सबसे कम किसमें है, इसमें है 2p में, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2p। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर 3s। फिर उसके बाद देखेंगे ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये 4 है, 4 देखिए 2 जगह आया, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। इसमें n+l का मान दोनों क्या आपस में सेम है। अब यहाँ पर देखिए इसमें n का मान देते हैं, n का मान इसमें कम है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा 3p और उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा 4s आएगा। अब उसके बाद देखते हैं ये भी खत्म हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर 3d, यहाँ पर 5 2 जगह आया है, 5 2 जगह आया है। अब इसके लिए यहाँ पर देखेंगे n+l का मान दोनों सेम है, तो यहाँ पर n का मान देखेंगे किसका कम है, इसका कम है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3d पहले लिखेंगे, फिर 4p बाद में लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 4p। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा, ये 5 हो गया, यहाँ पर 5 खत्म हो गया। अब यहाँ पर 6 और 7, इसमें तो कुछ समझना ही नहीं है, ये तो यहाँ पर हो गया 4d और यहाँ हो गया 4f। यानी कि ये देखेंगे, ये अब पहली लाइन हम पढ़ते हैं, यहाँ पर ये परमाणुओं के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं। यानी कि यहाँ पर उपकोष, ये सभी हमारा क्या है, उपकोष है। यानी कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें भरेंगे, फिर 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 इसमें भरेंगे। यानी कि यहाँ पर अपबाऊ का नियम यही कहता है
कि इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन जो होता है ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। इसको याद करने के लिए हम ये दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसको नोट कर दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पर 1s, इसको आप अपनी कॉपी में चाहे तो बना भी सकते हैं, 1s 2s 2p। जो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये पहले वाले सेल में है, ये दूसरे वाले सेल में है, और तीसरे वाले सेल में उपकोषों की संख्या क्या है 3s 3p, और यहाँ पर 3d, और यहाँ पर 4 में 4s 4p, और यहाँ पर 4s 4p 4d, और यहाँ पर 4s। अब यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा 5s 6s, और भी आगे जा सकते हैं, नहीं लिख जाते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 5s, और यहाँ पर हो जाएगा 5p, और यहाँ पर 6s, ऐसे ही मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ से इसको हम एरो द्वारा दिखाते हैं, यानी कि सबसे पहले इसमें आया, फिर इसमें आया, फिर इसमें आया, फिर इसमें आया, फिर यहाँ पर आया। जहाँ पे हमारा एरो काट रहा है उस तरीके से यहाँ पर देखेंगे आपको एक ऊर्जा, ये आपको याद करने के लिए एक आपका एक ग्राफ है, आप बाउ का ग्राफ यहाँ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो 1s है, जो यहाँ पर 1s है, तो सब जहाँ पर एरो सबसे पहले काटा, यानी कि सबसे पहले 1s, फिर यहाँ पर देखेंगे 2s, फिर यहाँ पर देखिए 2p पहले काटा है, तो यहाँ पर 2p, और यहाँ पर देखिए ये 3s, और यहाँ पर ये हो गया 3p, 4s, यहाँ पर हो गया 3d, 4p, यहाँ पर 3d, उसके बाद यहाँ पर 3d, और ये हो गया 3d 4p, और यहाँ पर देखेंगे 5s। यहाँ पर एक कॉलम यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड करेंगे, तो भी यहाँ पर बीच में यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 5s आएगा। तो ये जो है ऊर्जा का बढ़ते हुए क्रम में इस प्रकार से दिखाएंगे। यहाँ पर 1s 2s 3s 4s 5s, यहाँ पर 6s, और यहाँ पर 2 3 4 5 3 4, यानी कि इस तरीके से यहाँ पर दिखाएंगे। तो एक ऊर्जा का बढ़ते हुए, यानी कि जो ये आप फिर इसको बना लेंगे, और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम हम यहाँ पर शो करेंगे। इस बेस पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर अब ये चीज़ इतना हम याद रखेंगे, जो हमारा यहाँ पर ये आप-बाऊ का नियम कहता है, आप-बाऊ का नियम यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इलेक्ट्रॉन जो होंगे परमाणुओं के कोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखे जाते हैं, यानी कि यहाँ पर हम करके दिखाए हैं। तो कैसे पता करेंगे किस उपकोष की ऊर्जा स्तर का मान कितना है कितना नहीं है, इसको हम यहाँ पर n+l रूल से यहाँ पर पता करते हैं, जिसको यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो ये इस नियम को याद रखेंगे, तो आगे हम इसके आगे पढ़ेंगे हुंड्स का नियम। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे हुंड का नियम। ये आप नियम यहाँ पर इसको याद रखेंगे, इस सीक्वेंस को भी याद रखना है, क्योंकि इस सीक्वेंस से ही आगे हम हुंड के नियम में आपको यहाँ पर बताते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।